पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात खराब हो गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरें हैं कि वो अपनी बहन के साथ भारत चली गई हैं। बांग्लादेश में सोमवार को भयानक हिंसा हुई। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंत्री के महल में घुस गए। उन्होंने वहां कब्जा कर लिया, लेकिन शेख हसीना तब तक वहां से निकल चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था। सेना ने कहा है कि देश में अंतरिम सरकार का गठन जल्द किया जा रहा है। टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में बांग्लादेश सेना प्रमुख वेकर उज जमान ने छात्र से साथ रहने और घर जाने का अनुरोध किया। पिछले कुछ हफ्तों से छात्र देश में नौकरी कोटा सुधारों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हुई हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल वेकर उज जमान ने सोमवार दोपहर को कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर करीब 3 बजे गोनो भवन में प्रवेश किए और प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश के पीएम का आवास गोनो भवन कहलाता है। प्रदर्शनकारियों ने गोनो भवन में पूरी तरह कब्जा कर लिया और जमकर तोड़फोड़ मचाई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गोनो भवन में घुसने से पहले ही शेख हसीना वहां से अज्ञात स्थान को चली गई। फिर अज्ञात स्थान से वो सेना के विमान से भारत के लिए उड़ गईं। भारत ने शेख हसीना को सुरक्षित अगरतला में उतार लिया। मीरपुर 10 चौराहे पर हजारों लोग भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के मार्च टू ढाका कार्यक्रम में शामिल हुए और फार्म गेट की ओर बढ़े। घटना स्थल पर मौजूद 1:45 बजे खबर आई कि हजारों प्रदर्शनकारी अग्रगांव मेट्रो रेल स्टेशन के नीचे जमा है। इससे पहले लगभग 12:30 बजे लगभग 2000 लोग मीरपुर 10 चौराहे पर एकत्र हुए थे। सेना के जवान उस स्थान पर मौजूद थे और आसपास की गलियों से हजारों लोग शामिल हुए। लगभग 12 से 20 मिनट बाद भीड़ फार्म गेट की ओर एक साथ मार्च करने लगी। उनके पास बांस की लाठियां और डंडे थे, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो वे अपना बचाव करेंगे। सड़क पर कोई पुलिस या सेना की बैरिकेडिंग नहीं देखी गई। दोपहर लगभग 1:45 बजे तक प्रदर्शनकारी छात्र और जनता काजीपाड़ा और सेवपाड़ा से गुजरते हुए अगरगांव मेट्रो रेल स्टेशन के नीचे पहुंच गए थे और अपना जुलूस जारी रखने के लिए सेना के बैरिकेड को तोड़ दिया। उसके बाद वे आगे बढ़ते चले गए और सीधे प्रधानमंत्री निवास यानी गोनो भवन में घुस गए। हिंसा की ताज़ा घटनाएं तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, जिसमें लोगों से टैक्स या उपभोक्ता बिलों का भुगतान न करने और रविवार को काम पर न आने का आग्रह किया। कार्यालय, बैंक और कारखाने खुले, लेकिन ढाका और अन्य शहरों में यात्रियों को अपनी नौकरी तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग इलाके के एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी पर हमला किया और कई वाहनों को आग लगा दी। वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारियों को ढाका के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत में जेल वैन में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया है। अन्य वीडियो में पुलिस को भीड़ पर गोलियों, रबर की गोलियों और आंसू गैस से गोलियां चलाते हुए दिखाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों में आग लगा दी। टीवी फुटेज के अनुसार कुछ लोगों के पास धारदार हथियार और लाठियां थी। भारत के सीमा सुरक्षा बल ने पड़ोसी देश के घटनाक्रम के जवाब में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने सभी नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा करने से बचने और वहां पहले से मौजूद लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और ढाका में उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह दी है। और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।